बहुत समय पहले बिहार के छोटे से गांव सोनापुर में रहता था सेठ रामदीन। नाम में सेठ पर दिल में पत्थर। उसका तराजू हमेशा झुकता था, पर न्याय की ओर नहीं, लालच की ओर। अरे मोहन, ये गेहूं तो गीला है, आधा दाम दूंगा बस। सेठ जी, इस बार बारिश ही नहीं हुई, मिट्टी तक सूख गई थी। तराजू झूठ नहीं बोलता मोहन, किस्मत झूठ बोलती है। और तेरी तो हमेशा घाटे में रहती है। हर बार यही होता। किसान पसीना बहाते और सेठ उनकी मेहनत को अपनी चाल में कुचल देता। गांव वालों के पास डर था, मगर आवाज नहीं। पर वक्त जब करवट लेता है तो सबसे ऊंचे महल भी हिल जाते हैं। अर्जुन, मोहन का बेटा, शहर में पढ़ाई की थी, सपने देखे थे और अब लौटा था अपने गांव की तकदीर बदलने। आ गया मेरा बेटा। माँ, अब मैं यहीं रहूंगा, अपने लोगों के बीच। बेटा, खेत भी तो अब हमारे कहाँ रहे, सेठ सब ले गया। बाबा, खेत मिट्टी के हैं और मिट्टी किसी के दस्तखत की मोहताज नहीं होती। अर्जुन ने देखा गांव वालों की आंखों में उम्मीद नहीं, बस डर है। वो समझ गया, डर को मिटाने के लिए एकता और हिम्मत चाहिए। अब वक्त आ चुका था सेठ रामदीन को उसके ही तराजू से तौलने का। सुबह का सूरज उगा तो अर्जुन ने चौपाल पर सबको बुलाया। अब वो सिर्फ मोहन का बेटा नहीं था, पूरे गांव की आवाज बन चुका था। हर साल सेठ नमी का बहाना बनाता है, अब की बार हम उसकी ही चाल चलेंगे। पर बेटा, उसके पास ताकत है, हमारे पास क्या? हमारे पास एकता है। सब अपनी फसल धूप में सुखाएंगे और एक ही दिन बेचेंगे। देखना, तराजू झुकेगा, पर इस बार सच्चाई की ओर। गांव में नई जान दौड़ गई थी। जहां कभी डर था, वहां अब उत्साह था। बच्चे तक खेतों में मदद कर रहे थे। अर्जुन खुद बैलगाड़ी खींचता है, कहता है, पसीना गिरेगा आज तो कल इज्जत फलेगी। गांव की हवा में अब विश्वास था। हर चेहरा कह रहा था, इस बार हिसाब बराबर होगा। सुबह का सूरज उगा तो हवेली के बाहर भीड़ थी। सेठ की आंखों में हैरानी थी, नौकरों के चेहरे पर बेचैनी। इतने किसान एक साथ, ये मंजर उसने कभी नहीं देखा था। क्या है ये तमाशा? एक एक करके आओ, सबका हिसाब होगा। आज हिसाब होगा सेठ जी, मगर बराबरी से। दाने कुछ हल्के लग रहे हैं। हल्के दाने नहीं सेठ जी, अब तोलने वाला हल्का पड़ गया है। जिस मिट्टी ने हमेशा आंसू देखे थे, आज उसी मिट्टी ने हंसी और गर्व देखा। और गांव के इतिहास में पहली बार हर किसान अपनी मेहनत का पूरा दाम लेकर घर गया। उनके चेहरों पर न डर था, न झिझक, सिर्फ संतोष, सिर्फ सम्मान। अर्जुन, याद रख, तेरे बाप का खेत छीन लूंगा। अब कोई खेत नहीं छीनेगा सेठ, क्योंकि अब गांव एक हो गया है। और जब मिट्टी एक हो तो तूफान भी हार जाता है। सेठ रामदीन की हार उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो सोचता है, अर्जुन तो चालाक निकला, पर इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि पूरा गांव मेरे कदमों में झुकेगा। इस बार हम अपनी जमीन किराए पर देंगे, पर एक शर्त के साथ। ऊपर का हिस्सा मेरा होगा, नीचे का हिस्सा तुम्हारा। वाह सेठ जी, ऊपर तो सोना जैसा गेहूं और नीचे सिर्फ जड़ें। सेठ अपने नौकरों के साथ पूरे गांव में घोषणा कराता है, सुनो गांव वालों, मैं अपनी जमीन तुम्हारे लिए किराए पर दूंगा, लेकिन शर्त है, ऊपर का हिस्सा मेरा,
नीचे का हिस्सा तुम्हारा। सेठ को लगा इस बार जीत उसी की होगी, पर अर्जुन मुस्कुराया क्योंकि वो समझ चुका था कि चाल चली नहीं जाती, पलटी भी जा सकती है। पर सेठ जी, ये कैसे चलेगा? जो मानेगा वही अपनी फसल उगाएगा, जो नहीं मानेगा वो बाहर। गांव के लोग सोच में पड़ गए। अर्जुन ने सबको योजना समझाई। सेठ जी की शर्त सुनो और हाँ कर दो, लेकिन इस बार गेहूं की जगह आलू उगाएं। ऊपर उसका हिस्सा, नीचे हमारा। फिर देखना कैसे उसकी ही चाल में फंसता है। और फिर शुरू हुआ गांव का सबसे अनोखा मौसम। हर खेत में आलू की फसल लगाई गई। गांव में मजाक उड़ता रहा। सेठ के लिए ऊपर हवा, नीचे मजा। कई महीने बीत गए। फसल पक चुकी थी और सेठ पूरे ठाठ से खेतों में पहुंचा, अपने हिस्से का ऊपर का भाग लेने। अच्छा, अब कटाई शुरू करो। ऊपर का सारा हिस्सा मेरे गोदाम में जाएगा। अर्जुन मुस्कुराकर इशारा करता है। जैसा आदेश सेठ जी। अरे ये क्या है? दाने कहाँ हैं? सेठ जी, ऊपर तो आपका ही हिस्सा है, नीचे जो है वो हमारा। सेठ के मुंह से सुपारी गिर गई। वो समझ नहीं पाया कि कैसे उसकी ही शर्त ने उसकी जेब खाली कर दी। सेठ फिर से चौपाल पर आता है, चेहरा लाल गुस्से से। इस बार फसल का नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तुम्हारा। जैसा आप कहें सेठ जी। इस बार अर्जुन ने सब किसानों से कहा, अब गेहूं बो, दाने ऊपर होंगे और जड़ें नीचे। अब तो ऊपर चाहे जो हो, नीचे मेरा है। अरे ऊपर के दाने कहाँ ले जा रहे हो? सेठ जी, ऊपर तो हमारा हिस्सा है ना, नीचे की जड़ें जितनी चाहो ले जाइए। सेठ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 2 बार चाल चली और 2 बार अपनी ही चाल में फंस गया। गांव वाले हंसते हुए अर्जुन की ओर देखते हैं। अब समझ में आया बेटा अर्जुन क्यों समझदार कहलाता है। कुछ महीने और बीत गए। गांव की फसल कट चुकी थी और सेठ रामदीन ने पहली बार महसूस किया कि लालच कभी जीत नहीं दिलाता। इंसानियत और समझ ही असली ताकत है। मेरे लालच और चालाकियों ने तुम्हारे पसीने और मेहनत को हमेशा कुचला। आज मैं समझ गया हूँ कि गलतियां करना आसान है, पर उन्हें मानना और सुधारना असली इज्जत है। किसान चौंकते हैं। अर्जुन मुस्कुराता है। मैं अपनी सारी जमीन तुम्हें बिना किसी शर्त के दे रहा हूँ और इस साल की फसल का पूरा दाम भी तुम्हारा रहेगा। माफ कर दो मुझे गांव वालों। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे हर तरफ खुशी फैल गई। किसानों ने सेठ को माफ किया और मिलकर हाथ मिलाए। अर्जुन ने देखा, इंसानियत और समझ से ही असली जीत मिलती है।